जो बाबा को सबसे ज्यादा प्रिय है। वीरा वाला बता रहे बाबा। हाँ तो वीरा वाला ही सुनाइए। मीरा ने जब कान्हा बुलाए, सुनते ही भगवन दौड़े चले आए। मीरा ने फिर भगवन बिठाए, बैठा करके पूजन कराया, बैठा करके पूजन कराया। मीरा ने फिर दुखड़े सुनाए, दुखड़े सुनाकर बड़ा मन रिझाया। भगवन ने सब दुख को भगाया, दुख को भगाकर मीरा को समझाया। भगवन ने जब नेत्र मिलाए, नेत्र मिला के रोते चले आए। मेरा मतलब मेरा हमारा घर का जो माहौल है वो शुरू से बहुत शांत स्वभाव के रहे हैं सभी, और भक्ति मार्ग में आने के लिए सबने ही बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। और जब मैं भक्ति मार्ग में आ गई तो अब सभी बड़े ही प्रसन्न होते हैं मुझसे, और सबका व्यवहार भी उसी प्रकार रहता है जैसे बहुत बड़ी मतलब जैसे बहुत बड़े कथावाचकों के भी होता है। और सबने बड़े प्रिय से मतलब सभी ने बड़े प्रिय से सम्मानित किया था मुझे जब मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर के आई थी, और बड़े ही मतलब सबका बड़ा ही बहुत प्यारा स्वभाव रहा है मेरे लिए। अब मैं इस काबिल बन गई हूँ तो अब मतलब मैं यही चाहती हूँ कि जो मैं सब दूसरों को समझाऊं वो मेरे घर वाले भी समझें, क्योंकि यदि मैं दूसरों को भक्ति मार्ग में लाने का प्रयास कर रही हूँ और यदि मेरे खुद के ही घर वाले भक्ति मार्ग में नहीं आ पाएंगे तो फिर ये चीज तो फिर मैं किसी को ही नहीं समझा पाऊंगी। यदि मैं अपने खुद के लोगों को नहीं समझा पाऊंगी तो दूसरे लोगों को कहाँ समझाऊंगी। मैं बाबा को भी यही चीज सुनाती हूँ, अम्मा को भी यही चीज सुनाती हूँ, मैं सबको ही यही चीज सुनाती हूँ। तो और घर वालों को काफी पसंद भी आती है, वो काफी ज्यादा उकसाते भी है मुझे आगे जाने के लिए। आपके चैनल द्वारा मैंने जो भी बताया है उसको बता करके मुझे खुद भी एक बहुत शांति मिली है, और मुझे नहीं पता कि मैं आगे कहाँ हूँ कहाँ नहीं, पर मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता आगे मैं किस पद पर होंगी, मतलब कहाँ तक मैं पहुंच पाऊंगी, पर जो भी मैं बातें कहूँ मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं अपनी बातों से आपको भक्ति मार्ग में लाने का प्रयत्न करूं, और मेरे द्वारा यदि करोड़ों में से एक भी यदि भक्ति मार्ग पे आता है तो मुझे उससे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। और ठाकुर जी की कृपा मुझ पे शुरू से रही है, और ठाकुर जी को भी बहुत ज्यादा धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा है, और यदि मुझे उन्होंने इतना बड़ा अवसर दिया है तो मैं पूरा प्रयास करूंगी कि मैं उनके विश्वास पर खड़ी उतरूं। फिरोजाबाद जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ का माहौल बिल्कुल थोड़ा मतलब सही नहीं है, और मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूरलिटी देखने के लिए मिलती है आज के लोगों के स्वभाव में। लोग सिर्फ अपने में बहुत ज्यादा घमंडी होते जा रहे हैं, उन्हें सिर्फ अपने से मतलब स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि किसी को किसी से मतलब है तो कोई किसी से तभी तो बात करता है, ना स्वार्थ के कोई किसी से बात नहीं करता है। तो जब मैंने स्कूल में, हमारी प्रिंसिपल बहुत अच्छी हैं, उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं रोज असेंबली में जाकर के श्लोक सुनाऊं और उसका अर्थ समझाऊं। तो जब से मैंने ये चीज वहां पर करना शुरू की मैंने एक बहुत बड़ा चेंज देखा कि मेरे स्कूल में कम से कम 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अगले दिन से ही तुलसी की माला धारण करना शुरू कर दिया और तिलक लगा के आना शुरू कर दिया। तो वो चीज मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई, और वो बच्चे मुझसे आकर के कहते भी हैं कि आप हमें रोज एक ना एक चीज अच्छी बताया करो, क्योंकि हम आपको सुनते हैं और सुन करके बड़ी ही शांति मिलती है। तो यदि ऐसे ही करके फिरोजाबाद में और भी लोग मतलब और भी जगह पर और भी लोग यदि मुझसे इसी तरह प्रभावित हो और अपने अंदर इसी तरह चेंज लाए तो मुझे बेहद ही खुशी होगी। कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लड़की को कई सरस्वती सिद्ध तो नहीं हो गई है, क्योंकि बचपन से ही हमेशा जो है माता की उसमें भजन पर रहती है, ऐसा मेरा कुछ मानना है। हाँ, अब मैंने तो ये सोचा था कि भाई लड़की मेरी खूब काबिल बने और अपना नाम कमाए। अब बच्ची से हमें यही अपेक्षा है कि हमारी बच्ची अच्छी एक कथावाचक बने और संसार को भक्ति का मार्ग दिखाए, जिससे कि देश दुनिया में भक्ति का प्रसार हो।